तो दोस्तों स्वागत है आपका उत्कर्ष IAS एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है नमूना सहायक लैब असिस्टेंट के अंतर्गत जो है हिंदी के इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर हम करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हमको है करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना है। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सवर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो जो है क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है और है दंत। तो चलिए बताइए सवर्ण का जो उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्धा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं री हो गया और जितने भी ट वर्ग के आते हैं और र और श, इनका जो उच्चारण स्थान है इनको क्या हो जाता है, मूर्धा से होता है और इसी कारण से इनको जो है मूर्धन्य व्यंजन जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इत्यादि शब्द में कौन सी स्वर संधि जो है प्रयोग किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद दिया गया है गुण स्वर संधि, फिर है वृद्धि स्वर संधि और दिया है यण स्वर संधि। तो चलिए बताइए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि यहाँ पर हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यण स्वर संधि जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इति धन आदि से मिलकर के आपका जो है इत्यादि यहाँ पर बना हुआ है यण स्वर संधि के नियम से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है। पीताम्बर और पीताम्बर का यहाँ पर समास विग्रह कैसे होता है। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी का, इसमें जो है कौन सा समास है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें दोनों जो पद है प्रधान नहीं होती, बल्कि जो है ये जो है किसी तीसरे की ओर क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर जो है पीताम्बर कहने का मतलब किसको बोला जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी को जो है बोला जा रहा है, इसी कारण से आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द का उदाहरण है, यहाँ पर आपको पूछा गया है। तत्सम शब्दों को यहाँ पर आपको पहचानना है। ऑप्शन है आग है, अग्नि, कान और हाथ जो है दिया गया है। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नि जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि संस्कृत से ज्यों का त्यों हम जो है हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको क्या बोला जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। और जो बदले हुए जो रूप होता है उसको तद्भव कहा जाता है। तो अग्नि ये जो है आपका तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव क्या होता है, अग्नि का तद्भव होता है आग। तो इस तरीके से आपको इनको जो है पहचान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का यहाँ पर उदाहरण है पूछा गया है। ऑप्शन है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कई लोग जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा कर देते हैं, आपका गलत आंसर है। बुढ़ापा में जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इसमें जब भी जो है भाव, अवस्था, दशा का हमको जो है वर्णन होता है वहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा होता है। बुढ़ापा जीवन की एक क्या है, अवस्था होती है, इसी कारण से भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द से, यानी कि जो से है वो उसमें कौन से कारक को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा कारक हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, करण कारक दिया है, अपादान कारक, कर्म कारक या फिर संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान कारक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपादान कारक क्या होता है, जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अलग होने का जब भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से अलग होना जो है इसका विभक्ति चिन्ह होता है। यहाँ पर देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते, जो पत्ता है वृक्ष से अलग हो रहा है, इसी कारण से अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखिए, अ उपसर्ग है, उसके बाद है अति उपसर्ग, अप उपसर्ग या फिर अनु उपसर्ग। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपमान में जो है अप उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द के सामने लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या चीज होते हैं, जो शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको यहाँ पर प्रत्यय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखिए, स प्रत्यय है, आस प्रत्यय है, ठास प्रत्यय है या फिर आसी प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कई लोग सीधा इसमें ठास प्रत्यय कर देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। मिठास में जो है आस प्रत्यय याद रखिए प्रयोग होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द जो है क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन है सर्वज्ञ, उसके बाद अनभिज्ञ, अल्पज्ञ या फिर विज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जो जानकारी रखता है, जानने वाला व्यक्ति होता है, और अनभिज्ञ मतलब जो जिसके पास जानकारी नहीं है, तो इसको जो है अनभिज्ञ कहा गया है। तो इसका विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, जलद दिया गया है, नीरज, नीरद और बादल। तो चलिए बताइए कौन सा इसमें से जो है कमल का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरज जो है कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, और बाकी जो जलद है और जो नीरद है ये जो है बादल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप चीज़ यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। देख सकते हैं उज्ज्वल यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा उज्ज्वल इसमें सही है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो उज्ज्वल लिखा है, देख सकते हैं दोनों जो ज हैं वो आधे हैं, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि तुम जो है परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे, ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सरल वाक्य है, उसके बाद संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर यहाँ पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड हो रहा है, और ये आपका जो है एक दूसरे से जुड़ाव रखता है, मिश्र वाक्य जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मुहावरा जो दिया गया है आंखों में धूल झोंकना, इसका सही अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आंख में कचरा डालना, धोखा देना, स्पष्ट न देख पाना या फिर अंधी भक्ति करना। तो आंखों में धूल झोंकने का सही अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, धोखा देना। धोखा देना इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है आपको बताना है। चलिए देखिए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें जो है हमको कर्म की आवश्यकता होती है उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है, और अकर्मक क्रिया का जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कर्म यहाँ पर आपका आ जा रहा है, इसी कारण से आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध युग्म अम्बुज और अम्बुद का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कमल और बादल, बादल और कमल, जल और समुद्र, समुद्र और कमल दिया गया है। तो आपको अम्बुज और अम्बुद दोनों का क्रमशः सही अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमल और बादल इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्बुज मतलब होता है कमल और अम्बुद मतलब होता है बादल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के एमसीक्यूज आपको बता दिए। ये आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।